गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11th इंग्लिश में आज हमारा अकाउंट्स का वीडियो 2 है, जिसके अंदर हम नया लेसन डिस्कस कर रहे हैं। लेसन 2 का नाम क्या है? ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या नाम है? ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा। जब तक आपको उसके ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तब तक आगे लेसन में कुछ पता नहीं चलेगा। अगेन आई रिपीट, लेसन 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारे अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको ध्यान से समझना भी है, लिखना भी है और लर्न भी करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम लेसन 1 में जब टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके थे, तब टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। फिर भी मैंने उसका पूरा ब्रीफ यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देख लो। बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। उसके लिए एक्सचेंज होना चाहिए ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन समझना है। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज। हमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का क्या करना है? एक्सचेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, या तो कैश में या तो क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आपको पता है, उधार, याद रहेगा। बिटवीन टू और मोर पर्सन्स का मतलब क्या हुआ? दो बिजनेस पर्सन्स या बिजनेस एसोसिएशन के बीच में जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए आपको 3 कंडीशन अपने दिमाग में सॉलिड याद रखनी है। क्या? कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। दूसरा, दो या दो से ज़्यादा बिजनेस पर्सन या बिजनेस एसोसिएशन के बीच में एक्सचेंज होना चाहिए। एंड थर्ड, दैट इज कैश और क्रेडिट फॉर्म, और वो कैश या क्रेडिट फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने आगे ऑलरेडी लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो वापिस बिजनेस ट्रांजैक्शन की देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नंबर 1 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो जरा ध्यान से। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है, तो मैंने उसके बारे में भी ब्रीफ आपको दिया हुआ है। व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोस बिजनेस ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंपलसरी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, whose value can be measured in the terms of money, और उसका मेजरमेंट पैसों में होना चाहिए। क्या रहेगा? These transactions are recorded in the books of business account, और ऐसे ट्रांजैक्शन हमें अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना है। Again I repeat, what is economic transaction? Economic transaction are those transactions related to business and which can be converted into terms of money। याद रहेगा मस्त। इसके अंदर 2 कंडीशन याद रखनी है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में। क्या? कि फर्स्टली वो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एंड सेकंड वन वो ट्रांजैक्शन को हम आगे जाके पैसों में क्या कर पाए? कन्वर्ट कर पाए। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और सच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस अकाउंट, और ऐसे ही ट्रांजैक्शन हमें बिजनेस की बुक्स के अंदर लिखना है। याद रहेगा। तो अगेन है रिमाइंडेड, बिजनेस ट्रांजैक्शन की फर्स्ट कैटेगरी क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आपको मस्टली 2 कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट, कि वो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और ऐसे ट्रांजैक्शन को हम पैसों में क्या कर पाए? कन्वर्ट कर पाए। दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। and all economic transactions are recorded in the books of accounts। clear? तो फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पता चला। अब अदर पार्ट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन।
So what is non-economic transaction? Non-economic transaction means those transactions whose value cannot be measured in terms of money. ऐसे ट्रांजेक्शन के जिसको हम पैसों में कन्वर्ट नहीं कर पाते, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या नहीं हो, लेकिन उसको वो ट्रांजेक्शन को हम पैसों में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने लिख के दिया है, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड और गिवन। हमें किसी के पास से ऑर्डर मिलता है या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तो वही टाइम पे वो गुड्स या सर्विसेज का कोई एक्सचेंज होता नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया है। अभी उस हिसाब से कोई भी इम्प्लीमेंट वर्क हुआ नहीं है। इवन दूसरा एग्जांपल है, मीटिंग हेल्ड विद कंसल्टेंट्स या क्लाइंट। हम कोई क्लाइंट के साथ अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या अपने बिजनेस का सेल्स बढ़ाने के लिए हम कोई भी मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग में हम बिजनेस के ग्रोथ के लिए कुछ डिस्कस करते हैं, उसमें कभी पैसा आता या जाता नहीं है। तो सच ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। Such business transactions are classified in two categories. First one non-economic transaction and second one non-economic transaction. All economic transactions are recorded in the books of accounts. All economic transactions are recorded in the books of account. And non-economic transactions are not recorded in the books of account. Firstly, ये आपके दिमाग में याद रखना है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही हमें अकाउंट्स की बुक में लिखना है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमें अकाउंट्स की बुक में लिखना नहीं है। क्लियर है बात? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे? ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन, फर्स्ट वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए और उसको हम पैसों में क्या कर पाए? कन्वर्ट कर पाए। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की मस्ट कंडीशन कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, फिर वो बिजनेस रिलेटेड हो या बिजनेस रिलेटेड ना हो, लेकिन वो ट्रांजेक्शन को हम पैसों में कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो ट्रांजेक्शन को हम पैसों में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अगेन आई रिपीट, मैंने एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स, याद रखना, जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन सॉल्व करो उसके अंदर एन ऑर्डर इज रिसीव्ड या एन ऑर्डर इज गिवन, ऑर्डर वर्ड आए तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। उसी तरह मीटिंग हेल्ड विद क्लाइंट्स या कंसल्टेंट और एनी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स टू ग्रोथ और टू एक्सपांशन ऑफ बिजनेस और टू प्रमोट आवर सेल्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। यस, उसका एडवांटेजेस हमारे बिजनेस को मिलेगा, लेकिन वो मीटिंग का पैसों में हम इवैल्यूएशन नहीं कर पाते, इसलिए वो ट्रांजेक्शन इम्पोर्टेंट होने के बाद भी हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है बात? तो अगेन आई रिपीट, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के दो पार्ट, सॉरी बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो पार्ट थे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड होता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर? इसलिए उसकी हमने कोई सब कैटेगरीज लिखी नहीं है। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो देयर आर थ्री पार्ट्स या देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट वन कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड वन क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड थर्ड वन अदर ट्रांजेक्शन। अगेन आई रिपीट, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, so there are three types of economic transaction. First one cash transaction, another credit transaction and last one other transactions. What is cash transaction? What is cash transaction? तो उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शंस वेयर इमीडिएटली मतलब जब भी हम वो ट्रांजेक्शन करते हैं या प्रोडक्ट या गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, मनी इज पेड और रिसीव्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एसेट्स or any services. Again, what is cash transaction? So cash transaction means transactions where immediately मतलब at a time, याद रहेगा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं और at a time हम वो पैसा पे करते हैं या हमको पैसा मिलता है। such type of transaction is called cash transaction, याद रहेगा। फिर वो गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो या एसेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो या अदर कोई सर्विसेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, लेकिन इमीडिएटली वो ट्रांजेक्शन के बदले में आपको पैसा मिलता है या आपको पैसा पे करना पड़ता है, इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन, याद रहेगा। उसके बाद अदर पार्ट था क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? तो अगेन उसी तरह परचेस और सेल्स ऑफ गुड्स, एसेट्स
और सर्विसेज, गुड्स एसेट्स और सर्विसेज आर मेड इन प्रेजेंट, आर मेड इन प्रेजेंट मतलब हम कोई भी गुड्स या एसेट्स या सर्विसेज का क्या करते हैं, परचेस या सेल्स प्रेजेंट में करते हैं, परचेस या सेल्स प्रेजेंट में करते हैं, बट देयर मनी इज पेएबल और रिसीवेबल इन फ्यूचर, लेकिन उसका पैसा आपको फ्यूचर में मिलता है या उसका पैसा आपको फ्यूचर में पे करना पड़ता है। दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगेन याद रखना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में परचेस या सेल्स मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज या एसेट्स प्रेजेंट में होता है, लेकिन उसका पैसा लेना या पैसा देना कब होता है, फ्यूचर में होता है। तो सच ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, या रहेगा दिस फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी थी अदर ट्रांजैक्शंस। अदर ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ, जो कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं है और वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी नहीं है, ऐसे कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा कोई भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन कि जिसको हम पैसों में इवैल्यूएट कर पाए, वो कैश कैटेगरी में भी नहीं आता और क्रेडिट कैटेगरी में भी नहीं आता है, तो वो अदर ट्रांजैक्शन में जाता है, उसको हम स्पेशल ट्रांजैक्शन भी बोला सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द ट्रांजैक्शंस that do not fall in the above mentioned two types मतलब ऊपर वाला कैश और क्रेडिट, याद रहेगा। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कि जो बिजनेस रिलेटेड है लेकिन उसको हम कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नहीं रख सकते, आर स्पेशल या अदर ट्रांजैक्शंस, याद रखना। अगेन आई रिपीट, द ट्रांजैक्शंस दैट डू नॉट फॉल in the above mentioned two types मतलब कैश और क्रेडिट are called special or other transactions. These are neither cash or not credit transaction मतलब ये ट्रांजेक्शन ना ही कैश ट्रांजेक्शन है ना ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इज कॉल्ड अदर ट्रांजेक्शंस। यह रहेगा फॉर एग्जांपल गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, अगर हमारा गुड्स एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे हमारे बिजनेस को लॉस होता है, लेकिन उसको हम कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी तरह थेफ्ट ऑफ गुड्स, अगर हमारे बिजनेस में कोई भी गुड्स रखा और वो चोरी हो जाता है तो उसकी इफेक्ट हमारे बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा, लेकिन उसको हम कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी तरह एसेट्स टर्न डिफेक्टिव और यूजलेस, मतलब हमारे पास कोई भी एसेट्स है वो डिफेक्टिव हो जाती है या यूजलेस हो जाती है तो उससे हमारे बिजनेस को लॉस होता है, लेकिन उसको हम कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो सच ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अदर ट्रांजैक्शन, यह रहेगा। तो अगेन दोबारा चार्ट पे देखो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अदर ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी बिजनेस में कोई भी एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट या सर्विसेज या एसेट्स का, या रहेगा इमीडिएटली अगर आपको पैसा पे करना पड़ेगा, इमीडिएटली आपको पैसा मिल रहा है तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। सेम टाइप अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी एसेट्स गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, प्रेजेंट में हम कभी भी कोई भी गुड्स एसेट्स या सर्विसेज का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, लेकिन उसका पेमेंट या उसकी अमाउंट जो रिसीव होती है वो फ्यूचर में होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट वन अदर ट्रांजैक्शन। अदर ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी नहीं है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, अदर ट्रांजैक्शन, यह रहेगा। अब मैंने कैश ट्रांजैक्शन के 3 एग्जांपल्स बना के लिखे, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में हमारा वर्ड आता था एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइक एसेट्स गुड्स और सर्विसेज, याद है ना। तो एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स लाइक एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। तो कैश ट्रांजैक्शन के मैंने एग्जांपल रखे दो, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू या बीएसक्यू में ये एग्जांपल्स आपको पूछ सकते हैं। तो देखो कैश ट्रांजैक्शंस फॉर एसेट्स, अगर एसेट्स का कोई कैश ट्रांजैक्शन है तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है अब फर्नीचर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है फर्नीचर वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। वर्थ ₹10,000 इज परचेज फॉर बिजनेस। हमने बिजनेस में क्या लेके आए, फर्नीचर लेके आए, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स। कितने का फर्नीचर लेके आए, 10,000।
तो हम जब फर्नीचर लेके आएंगे तो उसके बदले में हम पैसा पे करेंगे। यहाँ पे लिखा नहीं कि पैसा पे किया है, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे कि जब भी हम बिजनेस के पर्पस के लिए अगर बिजनेस में फर्नीचर लेके आते हैं तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। यह रहेगा, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट्स। सेम टाइप ऑफ स्कूटर, स्कूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट्स, स्कूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट्स फॉर बिजनेस, इज सोल्ड फॉर ₹40,000। हमने ये स्कूटर क्या किया, सोल्ड किया। तो यहाँ पे लिखा नहीं कि उसके बदले में पैसा आएगा, लेकिन हम मान लेंगे कि हमने स्कूटर बेचा तो उसके बदले में ₹40,000 आएंगे। तो मैंने एक फर्नीचर का परचेस का ट्रांजेक्शन दिया और एक स्कूटर का सोल्ड का ट्रांजेक्शन दिया। मतलब कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस में आती है या बिजनेस में से जाती है तो इमीडिएटली उसका एक्सचेंज होता है पैसों में। तो दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट्स। यह रहेगा। उसी तरह कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स, कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स, गुड्स वर्थ ₹15,000 परचेज इन कैश। अब कैश लिखा हो तो अभी कैश ट्रांजेक्शन है, और नहीं लिखा हो फिर भी हम ऐसे मानेंगे कि हमने जब भी गुड्स परचेज किया तो उसके बदले में हमने पैसे पेमेंट किया, पैसे दिए। उसी तरह गुड्स वर्थ ₹18,000 इज सोल्ड, लिखा है इन कैश, लिखा है। तो गुड्स हमने क्या किया, 18,000 का बेचा तो उसके बदले में पैसा आएगा। तो ये दो ट्रांजेक्शन मैंने कैश वर्ड लिखा है। अगर कैश वर्ड नहीं लिखा होता फिर भी हम ऐसे मानेंगे कि हमने जब गुड्स परचेज किया तो पेमेंट कर दिया होगा, और उसी तरह गुड्स जब हमने किसी कस्टमर्स को बेचा होगा तो उसके बदले में आपको पैसा मिला होगा। तो दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स। लेकिन स्टूडेंट्स आपको याद है ना, गुड्स, व्हाट इज गुड्स? गुड्स का मतलब होता है हम जो चीज़ का बिजनेस करते हैं वो चीज़ हम अगर हम बिजनेस में लेके आते हैं उसको परचेज बोलते हैं, और वही चीज़ हम किसी को बेचते हैं तो वो सोल्ड। यह रहेगा। गुड्स मतलब हम जो चीज़ का बिजनेस करते हैं वो प्रोडक्ट और आइटम। उसके बाद लास्ट कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विसेज, कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? तो सर्विसेज का मतलब हुआ इनकम और एक्सपेंसेस। क्या होता है? इनकम और एक्सपेंसेस। अगर बिजनेस में कोई भी एक्सपेंसेस होता है या बिजनेस में कोई भी इनकम जनरेट होता है तो उसको हम सर्विस की कैटेगरी में रखेंगे। क्या रखेंगे? सर्विसेज की कैटेगरी में। लाइक एग्जांपल देखो, सैलरी, सैलरी ऑफ ₹12,000 इज पेड टू एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स हमारा बिजनेस होता है तो बिजनेस के अंदर हम एम्प्लॉयज को रखते हैं, तो हर महीने हम एम्प्लॉयज को क्या पे करते हैं? सैलरी पे करते हैं। तो सैलरी वो बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। सैलरी बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस वो सर्विसेज कैटेगरी में आता है। उसी तरह ब्रोकरेज रिसीव्ड ₹9,000, किसी और के पास से आपको ब्रोकरेज मिली तो ब्रोकरेज वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? इनकम। ब्रोकरेज हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? इनकम। याद रहेगा। तो वो भी सर्विसेज कैटेगरी में आता है। मतलब याद रखना स्टूडेंट्स कि कोई भी बिजनेस का एक्सपेंसेस या कोई भी बिजनेस की इनकम में इमीडिएटली हम पेमेंट करते हैं या इमीडिएटली हमें को कैश मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विसेज। सर्विसेज आर रिलेटेड ऑलवेज इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे रूल्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक, ये आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको लर्न करना है। क्लियर?